धीरे धीरे करके करीबन एक साल होने को आया। लास्ट ईयर समर स्लैम में हुई थी रोमन रेंस की वापसी एज ए ट्राइबल चीफ डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उन्होंने कमाल की डोमिनेशन दिखाई। अगले पेपर व्यू के अंदर जस्ट वो यूनिवर्सल चैंपियन भी बन गए। एंड गेस व्हाट, अभी तक वो हैं हमारे स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन रोमन रेंस ने रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े अपने सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं। उन्होंने दो शर्तें भी अपनी बताई हैं जो कि उन्होंने विंस मैकमैन के सामने रखी थी उनके ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को अडॉप्ट करने से पहले। साथ ही में रिसेंटली जो उनके प्रोमोज वगैरह हुए स्मैकडाउन के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि उनके प्रोमोज भी हैं अनस्क्रिप्टेड। काफी सारी बड़ी बातें रिवील की उन्होंने, तो डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। रिसेंटली अपने किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच की जो सिचुएशन है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी ज्यादा खराब होती जा रही, क्योंकि सभी ऑफिशियल्स उनके अगेंस्ट हैं। और साथ ही में समर स्लैम 2021 को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से प्रेपरेशन कर रही है, जब करीबन 10 दिन के आसपास का टाइम रह गया बाकी, और लगातार यूएसए में कोविड केसेस हो रहे हैं इंक्रीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ में। अब जैसा मैंने कहा धीरे धीरे करके करीबन एक साल होने को आया। रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला गिमिक है उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा बेनिफिट दिए। उनकी मर्चेंडाइज काफी अच्छी सेल आउट हो रही है, और ऊपर से जो रोमन रेंस की रिटर्न है उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टॉक्स के अंदर भी काफी अच्छा इंक्रीज लाया था। लेकिन रिसेंटली रोमन रेंस का एक इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू के अंदर रोमन रेंस दो बहुत ही बड़े सीक्रेट रिवील करते हैं उनकी लास्ट ईयर समर स्लैम की रिटर्न से पहले। और वो बताते वो दो शर्तें जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी विंस मैकमैन से कि भाई अगर तुम ये वाली जो मेरी दो शर्तें एक्सेप्ट करोगे तभी जाके मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से वापस आऊंगा। रोमन रेंस कहते सबसे पहले मैंने शर्त ये रखी थी कि जो बैक स्टेज के ऊपर बंदा होगा जो कि मेरा पूरा काम संभालेगा, जो कि मेरी स्क्रिप्ट वगैरह लिखेगा, वो बंदे माइकल हेज होने वाला है। माइकल हेज जिन लोगों को नहीं पता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर एक हायर अप ऑफिशियल है जो कि सुपरस्टार के स्क्रिप्ट वगैरह का जो काम है थोड़ा बहुत हमें मैनेज करते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंस का कहना ये था कि वो मुझे काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उन्हें शील्ड के दिनों से जानता हूँ, वो जानते हैं मैं किस लेवल पर परफॉर्म कर सकता हूँ, वो जानते हैं मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो मेरे काफी सारे रिलेटिव्स हैं वो भी उन्हें जानते हैं, जो मेरी पूरी फैमिली है उनसे काफी ज्यादा फेमिलियर है, हम लोगों ने परिवार की तरह ही मानते हैं। इसलिए कब मुझे क्या परफॉर्म करना है या फिर मैं किस लेवल परफॉर्म कर सकता हूँ ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि वो मुझे जब से मैं छोटा बच्चा सा था ना तब से देखते आ रहे हैं। और ऊपर से बात रहती है मेरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में, एक और जो इंसान मेरी फैमिली के साथ काफी ज्यादा घुला मिला था शुरुआत से, जब उसने मुझे बचपन में देखा था, वो इंसान था पॉल हेमन। अब पॉल हेमन और माइकल हेज एक ऐसी जोड़ी जो कि मैं हमेशा से चाह रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से रिटर्न करने से पहले मैंने यही शर्त रखी कि जब मैं वापस आऊंगा मुझे माइकल हेज और पॉल हेमन के साथ काम करना है। पॉल हेमन भी शुरुआत से हमारी फैमिली के साथ काफी ज्यादा घुला मिला है, वो बचपन से हमें देखता आ रहा है, ऊसोस को देखता आ रहा है, वो जानता है कि हम लोग रिंग के अंदर कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटीज को जानता है। एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि माइकल हेज पॉल हेमन और हमारी फैमिली का खून वाला रिश्ता है। इसलिए ये शर्त मैंने जरूर रखी कि अगर मैं एक बार फिर से वापस आऊं मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपने बेस्ट लेवल परफॉर्म कर पाऊं। और जो दूसरी चीज रोमन रेंस रिवील करते हैं वो सीरियसली काफी ज्यादा सरप्राइज में लगी मुझे, और वो सरप्राइज चीज ये है कि भाई जब से रोमन रेंस ने वापसी की है ना, जितने भी उनके प्रोमोस थे वो सभी के सभी अनस्क्रिप्टेड थे। एकदम सही सुन रहे हो, रोमन रेंस कहते हैं जब से मैंने ट्राइबल चीफ वाली चीज के अंदर वापसी की तब से मेरे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है। और पहले क्या होता था मेरे साथ में, जब मैं एक बेबी फेस बिग डॉग वाली अपनी गिमिक के अंदर था, कि मुझे स्क्रिप्ट दी जाती थी, मुझे उसे याद करना पड़ता था और पूरे तरीके से उसे सेट करना पड़ रहा था कि भाई ऐसा नहीं लगे कि मैं कहीं से पढ़कर बता रहा हूँ या फिर मैंने ये चीज याद की हुई है, ऐसा लगे कि हाँ भाई जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ एकदम मेरे दिल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम में उस चीज को उतने अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने ट्राइबल चीफ के अंदर वापसी की, मैंने माइकल हेस और पॉल हेमन जैसे दो लेजेंडरी लोगों के साथ काम किए, तब से लेके अब तक मेरे अंदर आप इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो। क्योंकि रिसेंटली मैंने ट्राइबल चीफ के बाद जितने भी प्रोमोज दिए उनमें से आधे से ज्यादा अनस्क्रिप्टेड थे। इवन अब तो मैं सारी की सारी जो चीजें स्मैकडाउन के अंदर प्रोमोज वगैरह हो गए, रिसेंटली करीबन 7-8 महीनों से मैं सभी के सभी प्रोमोज अनस्क्रिप्टेड कर रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में चीज आती है सिर्फ मैं वही बताता हूँ। वो जो मिशनरी पोजीशन वाली लाइन थी ना वो भी स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं थी। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई बेवकूफ है कि उसने मेरी लाइन को ट्रिम कर दिया, इसके बारे में ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट है मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि पॉल हेमन जैसे और माइकल हेज जैसे लोगों के साथ मैंने काम किए, और ट्राइबल चीफ की सक्सेस के लिए मैं इन दोनों लोगों का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो ये कुछ बड़ी बात है जो कि ट्राइबल चीफ ने रिवील की हैं। आई मीन अगर आप जाकर देखोगे ना जॉन सीना और रोमन रेंस की एक प्रोमो जो बैटल हुई थी, तो वहां पर भाई जॉन सीना ने खामोश करके रख दिया था रोमन रेंस को। यहाँ पर रोमन रेंस जॉन सीना के सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर मैं अभी ट्राइबल चीफ वाले रूप की बात करूं, आई मीन मैन ओ मैन क्या गिमिक है भाई रोमन रेंस की। बाकी देखते हैं
लेट्स सी क्या रोमन रेंज और जॉन सीना के मैच से पहले इन दोनों के बीच एक और प्रोमो सेगमेंट होता है या फिर नहीं, क्या एक प्रोमो वॉर होती है या फिर नहीं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है इनकी स्टोरी लाइन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली ट्रिपल एच को लेकर भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज आई है सामने, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर सभी लोग अब ब्लेम कर रहे हैं अपने ट्रिपल एच को। और उनका कहना यह था कि जो पहले वेडनेसडे नाइट वॉर चला था ना WWE के बीच में, या फिर कह लो आप NXT और AEW के बीच में, उसमें ट्रिपल एच की ना समझे के कारण, ट्रिपल एच के लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण हमें NXT हारती हुई नजर आती है। रिसेंटली जो अपडेट है वो FW4 ऑनलाइन की तरफ से आती है सामने, और वो बताते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर ज्यादा कुछ ढंग की चीजें अपने ट्रिपल एच के साथ हो नहीं रही हैं, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर सभी के सभी लोग अभी फिलहाल अपने ट्रिपल एच को ब्लेम कर रहे हैं कि वो NXT हार गई थी या फिर WWE हार गई थी वेडनेसडे नाइट वॉर। आपको याद होगा बीच में आज से कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले AEW और NXT हमें सेम दिन के अंदर आता हुआ नजर आ रहा था, और दोनों के बीच में एक बैटल टाइप हो रही थी यहाँ पर कि भाई रेटिंग्स किसी ज्यादा आएंगी, और ऑलमोस्ट हर हफ्ते में AEW बीट करती हुई नजर आ रही थी NXT को। बीच में एक आध हफ्ता ऐसा आ जा रहा था कि भाई NXT हमें AEW को रेटिंग से मामले में हराती हुई नजर आती। लेकिन बैक स्टेज के ऊपर मानना यह कि भाई इसके अंदर, इस पूरी वॉर के अंदर, वेडनेसडे नाइट वॉर में हार का WWE का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। हम लोग NXT ब्रांड को यूज करके बहुत इजीली हरा पा रहे थे AEW को, लेकिन तुम्हारी बेकार बुकिंग थी ट्रिपल एच, जिसके कारण हम लोग अपनी कंपनी को उसके सामने डुबाते हुए नजर आए। क्यों उसके सामने हमारी कंपनी हारती हुई नजर आए। कुल मिला के जो सारा ब्लेम है वो ट्रिपल एच के ऊपर जा रहा है कि शायद तेरी जगह अगर विंस मैकमैन होते या फिर कोई और ढंग का इंसान होता तो NXT बहुत इजीली हरा देती ऑल एलीट रेसलिंग की कंपनी को। और यही वो रीजन है कि वो बिना ट्रिपल एच से पूछे रिसेंटली काफी सारे NXT स्टार्स को रिलीज कर दिया गया, क्योंकि विंस मैकमैन कहना ये चाहते कि भाई अगर तेरे से NXT संभल ही नहीं रही है, तो सुपरस्टार्स को यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो AEW जैसी एक न्यू ब्रांड को नहीं हरा पा रहा है, तो करेगा क्या फिर WWE के अंदर, तो क्या करने वाला है NXT का हेड होके। और यही वो रीजन है कि रिसेंटली विंस मैकमैन ने इस बात का डिसीजन लिया कि NXT के अंदर जितने बड़े चेंजेस होंगे वो हमें करते हुए नजर आएंगे। अब देखो मेरे हिसाब से ट्रिपल एच को NXT के हारने के लिए ब्लेम करना एक बहुत ज्यादा समझदारी वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। गलती यहाँ पर WWE की तो थी, आपने जेरिको जैसे बड़े सुपरस्टार को जाने दिया जिसने AEW को स्टार्टअप दिया। जब वहां पर कंपनी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही थी, आपने जॉन मॉक्सली जैसे सुपरस्टार को जाने दिया। तो ओवरऑल यहाँ पर ट्रिपल एच का ब्लेम क्यों आ रहा है, आई डोंट थिंक सो। आई मीन समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार। बाकी अपना ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट इस बार समर स्लैम 2021 के शो के बारे में जुड़ी है। अब देखो समर स्लैम 2021 WWE का एक बड़ा पेपर व्यू होने वाला है, लेकिन इस बड़े पेपर व्यू के अंदर आज से कुछ हफ्तों से काफी टेंशन चल रही है कि भाई लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो WWE की क्या तैयारी है, एलिजान स्टेडियम के अंदर शो होगा या फिर नहीं। तो भाई WWE ने फाइनली पूरे खतरे को समझ के कुछ अच्छी चीजें की हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छे प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए हैं, और रिसेंटली रिंगसाइड न्यूज की तरफ से ये वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आती है सामने, और रिंगसाइड न्यूज ये बात रिवील करता है फाइनली जब लगातार USA के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग समर स्लैम की काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, तो WWE ने कुछ बड़े प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए अपने समर स्लैम जैसे बड़े शो को लेकर, और अपने WWE के सभी शोज को लेकर कि भाई यहाँ पर कोविड वगैरह बिल्कुल ना फैले। और जितना भी WWE का स्टाफ है, जितने भी वहां पर सुपरस्टार्स हैं, हर शो से पहले उनका कोविड टेस्ट होता है। यानी कि मान लो आज शाम को कोई पेपर व्यू है, या फिर आज शाम को रॉ, स्मैकडाउन या फिर NXT है, तो WWE क्या करती है, बस उसका सुबह सुबह या फिर कुछ घंटों पहले से जो कोविड की टेस्ट है वो करना शुरू कर देती है। और डेली हर सुपरस्टार का टेस्ट होता है, हर टैलेंट का टेस्ट होता है, जितने भी WWE का स्टाफ है बैक स्टेज के ऊपर, उनका यहाँ पर टेस्ट होता है कि कहीं किसी को गलती से कोविड तो नहीं हो गया। तो आई थिंक WWE के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि फाइनली वो जो चीज है या फिर रिस्क है उसको काफी अच्छी तरीके से ले रहे हैं। और अब नहीं लग रहा है ऐसा कि समर स्लैम 2021 बिल्कुल भी खतरे में है, एलिजान स्टेडियम के अंदर ही होने वाला है, अनटिल और अनलेस कोई बड़ा प्रकोप टाइप सा नहीं आ जाता है। बाकी अभी फिलहाल WWE की तरफ से पूरी तैयारी और लग ऐसा रहा है कि समर स्लैम 2021 हमें एज प्लान ही होता हुआ नजर आएगा। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।